Hello students, take out your book and come to page number 43. Lesson number 8, Safety and First Aid. हमारी सुरक्षा और फर्स्ट एड, प्रारंभिक उपचार, प्रथम उपचार. ओके, सी हियर इज सेना. सेना हमें हर चैप्टर में मिलती है ना. सेना किसके साथ है? शी इज विथ हर फादर. वो उसके पापा के साथ में है. देखो पापा उसे क्या कह रहे हैं. सेना, walk on the pavement. Being careless can lead to an accident. पापा सेना से कह रहे हैं कि पेवमेंट से चलो. पेवमेंट किसे कहते हैं? जो फुटपाथ बना हुआ होता है चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, उस पर से चलने के लिए कह रहे हैं. और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो अगर हम केयरलेस हुए तो एक्सीडेंट हो सकता है. देखो यहाँ से गाड़ी आ रही है और अगर ये गाड़ी ये ध्यान से नहीं चली तो क्या हो सकता है? यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है. इसीलिए सेना के पापा ने उसे कहा कि वॉक ऑन द पेवमेंट. उसने क्या कहा? ओके पापा, आई विल बी केयरफुल एंड वॉक ऑन द पेवमेंट. उसने पापा से ओके कह के कहा कि या मैं केयरफुल रहूंगी और मैं पेवमेंट से ही चलूंगी. ओके, नाउ सी, एक्सीडेंट्स टेक प्लेस When we are careless. एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं, ध्यान नहीं देते, तभी एक्सीडेंट्स होते हैं. They can cause injury and harm our body. और एक्सीडेंट से हमें हानि पहुंच सकती है, हमारे बॉडी को हानि पहुंच सकती है, हम इंजर्ड हो सकते हैं. To save ourselves from accidents, अपने आप को एक्सीडेंट से बचाने के लिए we should be careful. हमने बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ. वी मस्ट फॉलो देम. जो सेफ्टी रूल्स बने हुए होते हैं, सुरक्षा के कुछ नियम बनाए हुए हैं, उनको अगर सारे लोग फॉलो करते हैं तो सारे लोग सुरक्षित रह सकते हैं. हम सभी ने उनका पालन करना चाहिए. मतलब रास्ते पर किसने कहाँ चलना है, कौन सी गाड़ियां किस साइड से जाएंगी, ये सारे रूल्स जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं. आपने कई बार सुना होगा, आपके मम्मी पापा आपको कहते होंगे बेटा राइट साइड से चलो, ये गलत साइड से चल रहे हैं, रॉन्ग साइड से मत चलो. तो ये सारे जो नियम हैं ये सारे बनाकर रखे हुए हैं और तभी एक्सीडेंट्स नहीं होते. अदरवाइज जिसका मन किया वो वहां अगर चलने लगेगा तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे. और इसीलिए जो सेफ्टी के रूल्स से बने हुए उसका हमने पालन करना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड. अब रोड पर सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए हमें? उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? वॉक ऑन द पेवमेंट. पेवमेंट पर चलो, जो फुटपाथ बने हुए होते हैं उस पर चलना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड द ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड. आप लोगों को पता होगा ट्रैफिक लाइट होते हैं, उसमें रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 सिग्नल्स होते हैं. आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा. रेड का मतलब होता है रुको, ग्रीन का मतलब होता है आप जा सकते हो और येलो का मतलब होता है रेडी, गेट रेडी. ठीक है, तो अगर रेड लाइट है इसका मतलब सारे जो व्हीकल्स हैं उन्हें रुकने के लिए कहा गया है. तो ऐसे समय में जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो लोग क्रॉसिंग कर सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट. पहले अपने राइट देखो, फिर अपने लेफ्ट देखो एंड देन अगेन टू राइट, और फिर से राइट देखो. बिफोर क्रॉसिंग द रोड. कोई जब भी रोड क्रॉस करोगे पहले अपने राइट साइड देखना है, फिर अपने लेफ्ट साइड देखना है और फिर राइट साइड देखना है और फिर रोड को क्रॉस करना है. ओके, क्रॉस इट ओनली व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग. जब कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे और ऐसा करने से आप एक्सीडेंट से बच जाओगे. ठीक है, यहाँ इस बॉक्स में एक छोटी सी पोएम दी है. ठीक है, आप लोग मेरे बाद उसे गाएंगे, रिसाइट करेंगे. ओके, गेट रेडी. स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट. स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट. फर्स्ट यूज योर आईज एंड ईयर्स, देन यूज योर feet. First use your eyes and ears, then use your feet. Stop, look and listen before you cross the street. First use your eyes and ears, then use your feet. Okay? आप लोग मेरे जैसे ही गाने की कोशिश कीजिए और इसे लर्न कर लीजिए. ओके?
नेवर रन अक्रॉस द रोड, आपने रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू रन अक्रॉस द रोड और द स्ट्रीट। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो ये ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है, यहीं से आपने क्रॉसिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, ये रोड के सेफ्टी रूल्स हो गए हैं जो आपने फॉलो करना चाहिए। नाउ सी सेफ्टी वाइल प्लेइंग, अब प्लेइंग के समय हमने क्या सेफ्टी रखना चाहिए वो हमें यहाँ दी है। सेफ्टी तो हर चीज में रखना जरूरी होती है, चाहे फिर वो while walking on the road हो, while playing हो, while you are in school, while you are at home, सब जगह हमने सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। अब देखो सेफ्टी while playing, do not play on the road, रोड पर आपने कभी नहीं खेलना चाहिए। Do not play with sharp objects, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो है जैसे नाइफ है या नीडल्स है, इनसे आपने कभी भी खेलना नहीं चाहिए, या सीजर्स है, कैंची है, इनसे आपने कभी भी नहीं खेलना चाहिए, आपको लगने का डर लगा रहेगा। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जितने भी गेम्स के रूल्स बने हुए हैं उसे फॉलो करो तो झगड़े नहीं होंगे, फाइटिंग्स नहीं होंगी। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स, जब आप झूला झूलने जाओगे या स्लाइड्स पे जाओगे खेलने के लिए तब अपना टर्न आने का वेट करो, ऐसे नहीं कि यही फाइटिंग स्टार्ट कर दी। एक के बाद एक आप झूला भी झूल सकते हैं और स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग, कभी भी जो अगर कोई झूला झूल रहा है तो उसके आगे या पीछे आपने खड़े नहीं होना चाहिए। नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड और सीसॉ, कभी भी किसी को भी स्लाइड से या स्विंग से, झूले से या फिर सीसॉ में धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेसेस, अगर आप लुका छुपी खेल रहे हैं तो कभी भी अंधेरी जगह में या अकेली जगह पर जाकर नहीं छुपना चाहिए। ठीक है, इससे कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब भी खेलते होंगे तो थोड़ा आसपास हमारे कोई है ऐसी जगह पर ही जाके हमने छुपना चाहिए, और अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, आप लोग अगर साइकिल चला रहे हैं तो ग्राउंड पर चलाइए, रोड पर नहीं, आप छोटे हो। फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप, आपने पतंग रूफ टॉप पे चढ़ के कभी भी छत पे चढ़ के नहीं उड़ानी चाहिए, आपने ग्राउंड पर जाकर पतंग उड़ानी चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि टेरेस से गिर गया, हाथ टूट गया, दांत टूट गए या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कभी भी आपने छत के ऊपर से जाकर नहीं खेलना चाहिए, पतंग आपने ग्राउंड से ही उड़ानी चाहिए। डू नॉट प्ले नियर ओपन मैनहोल्स, जहाँ गड्ढे बने हुए हैं वहां पर जाकर नहीं खेलना चाहिए, है ना। अगर वहां जाओगे और खेलोगे तो गलती से आप उसमें गिर सकते हो और किसी को नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए इन सारी बातों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइस, देखो यहाँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी है, फन टाइम। मार्क अ टिक फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, हमें क्या करना है, जो करेक्ट है उस पर राइट टिक लगाना है और जो इनकरेक्ट है उसमें क्रॉस लगाना है। वी शुड प्ले विथ अ नाइफ, हमने चाकू से खेलना चाहिए, हाँ रॉन्ग है ना, तो क्रॉस इट। वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग्स, हमने झूले के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, करेक्ट, सो टेक इट राइट। वी शुड नेवर वॉक ऑन द पेवमेंट, हमने पेवमेंट पर नहीं चलना चाहिए, गलत है, चलना चाहिए ना, सो मेक इट रॉन्ग। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमने गेम्स के रूल फॉलो करने चाहिए, राइट है, देन टेक इट राइट। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमने जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, करेक्ट है, मेक इट राइट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।